हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जिसके क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पारसेक डैश की एक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? त्वरण की, चाल की, समय की या लंबी दूरी की? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबी दूरी की। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, सम्मोहन द्वारा या विसरण द्वारा? यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो आपका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिली, 1/100 मिली, 1/10 मिली या 1/10,000 मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/1000 मिली। कितना? 1/1000 मिली। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, उत्पादक या उत्पादन? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो भी बुध है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता भारत में कहाँ से आया था? मोरक्को से, इराक से, तुर्की से या ईरान से? यानी इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को का, ठीक है। कहाँ का? मोरक्को का। आगे चलते हैं। जो सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहे जाते हैं? यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? बुध को या शुक्र को या मंगल को या प्लूटो को? सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जोड़ता है? सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र एवं गुजरात को, केरल एवं तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा? पाल घाट है, ठीक है। नवा प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, मैसूर या देवीपाटन? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था, ठीक है। क्या था? अवंतिका, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये वाक्य महात्मा गांधी ने बोले थे, ठीक है। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में, विज्ञान में, खेल में या उद्योग में? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकारिता। 12वां प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो होलकर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ब्रिज से, क्रिकेट से या कबड्डी से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिज से। आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी या फ्लोरीन? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एलपीजी, ठीक है। जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसी को घरेलू ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। 14वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी या विटामिन ई को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं।
15वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किससे बना होता है? सल्फर से, कार्बन से, कैल्शियम से या नाइट्रोजन से? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन से। ठीक है। 16वां प्रश्न है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? मतलब भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग या रजिस्ट्रार जनरल? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन या मीथेन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। ठीक है। गोबर गैस से क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। 18वां प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? यानी वैसे कौन सा भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सहयोग किया लेकिन उन्होंने उसका परिणाम नहीं देखा कि उसको क्या परिणाम हुआ था? ठीक है। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे या लाला लाजपत राय थे या मोतीलाल नेहरू थे या चित्तरंजन दास थे? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। 19वां प्रश्न है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? चित्तरंजन दास ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या डॉक्टर रासबिहारी बोस ने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास ने पेश किया था। ठीक है। 20वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? ठीक है। यानी कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 50वां संविधान संशोधन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है। 21वां प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने, अजित सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या सैयद हैदर राजा ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर राजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 22वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्रों की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? यानी कि 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उनमें से कितने महाजनपद में अभी बिहार में स्थित है? 2, 3, 4 या 5? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। ठीक है। अभी वर्तमान में 3 महाजनपद बिहार में स्थित हैं। आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, 15, 8 या 25? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है। जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। तो 15 और 7 कितने हो गया? 22। तो लोक उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? मतलब भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में या चेन्नई में? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग में आपूर्ति हुई थी किसकी? बिजली की। 26वां प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में या पाकिस्तान में? तो जो खैबर दर्रा था वो कहाँ स्थित है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में है। 27वां प्रश्न है,
भारत की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। यानी कि भारत की आर्थिक वृद्धि किस पर निर्भर करती है? कृषि पर, सूचना प्रौद्योगिकी पर, विदेशी निवेश पर या उद्योगों पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि पर निर्भर करती है। 28वां प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी। यानी कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1919 में, 1939 में या 1950 में? तो इसकी स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, कब? 1950 में। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? योजना आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा? तो 29वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। 31वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या ताप्ती नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर किया गया था। ठीक है। 32वां प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1 या विटामिन सी? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। 33वां प्रश्न है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से वाला मार्स गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन है। ठीक है, क्या है? मीथेन। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रकंद का एक उदाहरण है, क्या है? गाजर, शकरकंद, लहसुन या अदरक? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक है। प्रकंद का उदाहरण कैसे है? अदरक है। 35वां प्रश्न है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइफ या यूरिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट है। 36वां प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका के द्वारा, ग्रामोफोन के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। 37वां प्रश्न है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्ण क्षमता निम्न में से कौन तय करता है? द्वारा के एपर्चर, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरा का आकार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारा या एपर्चर। ठीक है। तो 38वां प्रश्न है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? लूनी ने, फंक ने, हॉल्ट ने या सेंगर ने? तो विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, फंक ने। 39वां प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि जनन क्षमता में किसके कारण से कमी होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से या विटामिन ई की कमी से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई की कमी से होती है। ठीक है। 40वां प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? जो पित्त है उसका मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इम्लसन करना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इम्लसन करना होता है। ठीक है। 41वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अथवा केंद्रशासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? जो मैंग्रोव वन है उसका सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में या उड़ीसा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। 42वां प्रश्न है,
किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? यानी किसने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? असम की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की? तो 43वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम की लगती है भूटान के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा। ठीक है। 44वां प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? पटना के निकट, दानापुर के निकट, बाढ़ के निकट या फतुहा के निकट? तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, फतुहा के निकट पुनपुन नदी जो गंगा नदी में मिलती है। 45वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी कि इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? पित्त ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, आंत के द्वारा या पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। 47वां प्रश्न है, वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या तापमान से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से। ठीक है। 48वां प्रश्न है, चीन की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय असेंबली, कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस या राष्ट्रीय पंचायत? तो चीन की संसद को हम क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है। 49वां प्रश्न है, भारत में पहले बोलती फिल्म कौन सी थी? भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या धरती के लाल? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलम आरा थी। क्या थी? आलम आरा। 50वां और अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च या माल्टोज? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। दोस्तों, इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।